हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं को मैं साधुवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने आशीर्वाद दिया और मेरे पे विश्वास किया। इसी के साथ साथ में पिछले 5 साल में गंगापुर में जिस प्रकार से जंगल राज रहा है, गंगापुर में शिक्षा नगरी के रूप में गंगापुर की पहचान बने, गंगापुर में भय मुक्त व्यापार हो, शिक्षा कृषि उन्नत हो, ये सारे मुद्दों को लेकर के हम गंगापुर में बहबूदी की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि आज गंगापुर को जिस प्रकार से शर्मसार करने का काम किया है, गंगापुर में जिस प्रकार माफिया राज बनपाने का काम हुआ है, उन सब का खात्मा करेंगे। और जो भ्रष्टाचार की जिस प्रकार से, चाहे वो PhD का घोटाला हो, चाहे जिस प्रकार से और जो काशीपुरा का घोटाला हो, इन सब घोटालों को लेकर के बड़ी जांच बिठाने का काम करेंगे और इसमें जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेंगे। इसी के साथ साथ में गंगापुर में जो धार्मिक जुलूसों पे जिस प्रकार की पाबंदी है और गंगापुर के विधायक और कांग्रेस और सरकार ने सनातन जुलूसों पे जिस प्रकार पाबंदी लगाई है, हम विधायक बनकर के गंगापुर में धार्मिक जुलूसों को सम्मान के साथ निकालने का काम करेंगे। कि विकास के मुद्दों पर हम वो चुनाव में जाएंगे जो उन्होंने 5 साल काम करवाए हैं, उसका जवाब क्या रहेगा? विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है ही नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से जो सीवर लाइन का काम चल रहा है वो केंद्र के पैसे से चल रहा है, चंबल के पानी का जो पैसा है वो केंद्र का पैसा है। राजस्थान सरकार ने अपने हिस्से का पैसा जमा नहीं कराया। नगर परिषद के अंदर 5 साल में विधायक ने 1 रुपया नहीं दिया, सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया, पंचायत राज को पंगु बनाने का काम किया, केवल कागजों में घोषणा की है। 4 साल तक सत्ता के लिए लड़ते रहे और आज उन्होंने घोषणा कर रहे, चम्मच ले लो, कटोरी ले लो, थाली ले लो, मोबाइल ले लो, इससे काम चलने वाला नहीं है। गंगापुर की जनता मन बना चुकी है, कमल खिलेगा, गंगापुर जीतेगा। केंद्रीय मंत्री कृष्ण जी हमारे साथ है। सर, केंद्र के नाम पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, मोदी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं वो कितना मायने रखेंगे? देखिए, केंद्र के मुद्दों के साथ साथ जो कोई शासन पिछले 5 साल कांग्रेस और गहलोत की सरकार ने दिया है, राजस्थान के लोगों ने उन्होंने विकास के लिए चुना था, लेकिन 5 साल उन्होंने आपसी झगड़े में गुजार दिए। आज अगर हिंदुस्तान में सबसे महंगा तेल है तो वो राजस्थान में है। आज महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 है तो वो राजस्थान है। आज दलितों के खिलाफ अपराध में कोई नंबर 1 है तो वो राजस्थान है। आज युवाओं के परीक्षा के जो पेपर लीक होते हैं और उसमें लीकेज में कोई नंबर 1 है तो वो राजस्थान है। तो हर मामले में राजस्थान विनाश के रास्ते पर आगे बढ़ा है। विकास की जगह उन्होंने झगड़ों में 5 साल गुजारे हैं। राजस्थान के लोग चाहते हैं केंद्र की तरह विकास देने वाली सरकार, और जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां सुशासन है, विकास है और भ्रष्टाचार मुक्त शासन है। यहाँ तो नौकरियों में भ्रष्टाचार है, हाईकोर्ट ने उसको रोका है। RS की परीक्षाओं में जिस तरह नेताओं और अधिकारियों ने मिलकर उनको बांटने का काम किया है, जिस तरह नौजवानों को पेपर लीक के कारण आत्महत्या का शिकार होना पड़ा है, तो इस सारी चीजों को राजस्थान के लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं। आज राजस्थान में 20 करोड़ लोगों को अगर प्रधानमंत्री आवास के लाभ देने का काम मोदी सरकार ने किया है। 42 लाख घरों में स्वच्छ पीने का जल देने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। 80 लाख किसानों के खाते में साल में 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि का पैसा भेजने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। 2 एक्सप्रेसवे दिल्ली, बड़ौदा, बॉम्बे और भटिंडा से जामनगर, ये 2 एक्सप्रेसवे देने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। यानी कि हर तरह का काम अगर राजस्थान में केंद्र की योजनाओं के कारण लाखों लोगों को फायदा हुआ है, लेकिन प्रदेश सरकार के कारण राजस्थान के लोगों को पूरे भारत में शर्मसार होना पड़ा है। इसलिए राजस्थान के लोगों ने तय कर लिया है, इस बार हम विकास और सुशासन देने वाली सरकार बीजेपी की बनाएंगे। कांग्रेस की सरकार जा रही है, बीजेपी की सरकार आ रही है, ये तय हो गया राजस्थान। सर, बाकी और टुकड़ियों की जो भूमिका रहेगी वो कितनी इंपॉर्टेंट रहेगी? क्योंकि कद्दावर थे, टिकट भी मांग रहे थे, कहीं ना कहीं डिजर्व कर रहे थे, नहीं मिल पाया, कोई वो रहा, वो कितना रोल अदा करेगी, भूमिका अदा करेगी? देखिए, ये हर बार चुनाव में टिकट मांगने वाले बहुत हमारे कार्यकर्ता होते हैं और हर दल में होते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है कार्यकर्ता एक कोई अच्छों में से एक कोई लड़ाना है। सब अच्छे कार्यकर्ता हैं, सब ने मेहनत की है पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन जब प्रत्याशी चुनना तो अच्छों में से एक को चुनना पड़ेगा। इसलिए सारा कार्यकर्ता हमारा जानता है ये लोकतंत्र की मजबूरी है, एक की जगह 2-4 चुनाव नहीं लड़ा सकते। अपने कार्यकर्ता हैं,
सब मान जाएंगे, सब बीजेपी के लिए काम करेंगे। स्टार प्रचारक कौन कौन आ सकते हैं केंद्र में? देखिए, केंद्र ने सारी स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है और जैसे जैसे केंद्र से सूची के सब स्टार प्रचारकों को समय मिलेगा, तमाम राजस्थान के चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे। तो कुल मिलाकर के ये थे भाजपा के प्रत्याशी मान सिंह गुर्जर, जिन्होंने आज अपना पर्चा दाखिल कर लिया है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। विपक्ष जहां ये कह रहा है कि साहब विकास के नाम पर 5 साल जो विकास के काम करवाए उनके नाम पर हम वोट मांगेंगे, वहीं सीधा सीधा आरोप है मान सिंह जी का कि भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाले हुए हैं, इनकी सबकी जांच करवाई जाएगी, अपराधियों को अंदर भेजा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि विकास के जो वादे हैं वो झूठे हैं, तोते हैं, खोखले हैं और सड़क पर या धरातल पर वो नजर नहीं आते। कुल मिलाकर के हुजूम काफी अच्छा है, भीड़ खूब अच्छी खासी है आज और बहुत कुछ ताकत दिखाने का प्रयास किया है। तो वो जो आप देख सकते हैं और पूरा न्यूज़ 7 आसान पर आपको लाइव भी हमने दिखाया था, अच्छी खासी भीड़ थी और केंद्रीय मंत्री साथ में रहे, जिनके साथ आकर के और पर्चा दाखिल किया है आज भाजपा प्रत्याशी मान सिंह गुर्जर ने। अब देखना यह होगा कि राजनीति में गंगापुर सिटी की में इस बार क्या समीकरण होने वाले हैं या कितना भूचाल और तूफान आने वाला है, लेकिन कुल मिलाकर के किसी भी उम्मीदवार का जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है और यही शायद लोकतंत्र की खूबसूरती है जो आपको हम दिखा रहे हैं कैमरे के माध्यम से। अच्छी खासी तादाद में आज हुजूम रहा है। भीड़ की अगर बात की जाए तो अपने अपने सबके आकलन है और उसी हिसाब से लोग अपने अपने हिसाब से आंकड़े दे रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के हाँ आज भीड़ अच्छी खासी थी। सुबह अपने चुनाव कार्यालय से ये शुरू हुआ था मुख्य बाजार होते हुए और फिर जिला कलेक्ट्रेट गंगापुर सिटी में आकर के भाजपा प्रत्याशी ने अपना पर्चा दाखिल किया है। और सबसे अच्छी बात थी इसमें महिलाओं की तादाद भी अच्छी खासी थी, महिलाओं ने भी अपनी भूमिका अदा की है और उनकी तादाद भी अच्छी खासी थी, जो लगभग दोनों पार्टियों में ये कहें कि सीएल सैनी या जब हम रामकेश जी की हम रैली देख रहे थे उनमें थोड़ी सी संख्या कम थी, लेकिन हाँ आज महिलाओं की तादाद इसमें अच्छी थी। तो कुल मिलाकर के आज आखिरी दिन है नामांकन भरने का, तो निर्दलीयों का अलग अलग पार्टियों से एआईएम से आज पंखीलाल मीणा ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया, एएसपी से अगर देखा जाए तो मुकेश बैरवा ने अपना पर्चा नामांकन अपना दाखिल कर दिया है। इसके अलावा निर्दलीय जो थे कुछ उन्होंने किया है, एसडीपीआई के जो अध्यक्ष आज उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। तो कुल मिलाकर के नामांकन सबने खूब सारे नामांकन जो है दाखिल हुए हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि आने वाले दिनों में जो राजनीति किस करवट बैठती है, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि इस बार गंगापुर सिटी विधानसभा चुनावों की राजनीति में ये मैच आखिरी ओवर तक जरूर चलेगा। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि 2020 या वनडे हो जाएगा, लेकिन हाँ टेस्ट मैच की तरह आखिरी तक जरूर चलेगा और रोमांचक जरूर रहेगा, लेकिन पल पल समीकरण जरूर बदलेंगे। ये कह सकते हैं आज हमारे आकलन आपके आकलन कुछ भी हो सकते हैं, 5 दिन बाद में ये आकलन और बदलते हुए नजर आएंगे आपको और फिर 5 दिन बाद में और बदलते हुए नजर आएंगे। तो आकलन अभी बदलेंगे, समीकरण और भी बहुत सारे बदलेंगे और हवा अपना रुख अब आगे खुद तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172612।